हेलो स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि सभी लोग आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एनसीईआरटी में क्या है कि सबसे पहली बुक के रूप में आपको हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़ने के लिए बोली जाती है। अब डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सीबीएसई और बहुत सारे और भी स्टेट बोर्ड्स इसे रिकमेंड करते हैं एक बेसिक टेक्स्ट बुक के रूप में। अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक भी आप रिफ्रेशर के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक से ही स्टडी करें, एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और उसके बाद जब आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो आप किसी और बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एनसीईआरटी में हर कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पर क्लियर किया गया है। यानी अगर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो एनसीईआरटी से बेहतर कोई और बुक नहीं है। एनसीईआरटी में हर उस टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है या जो आपके करिकुलम में दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक किसी एक ऑथर के द्वारा नहीं लिखी जाती। इसमें पूरी एक टीम होती है, काफ़ी रिसर्च वर्क होता है, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से बुक में क्वेश्चंस भी दिए गए होते हैं। यानी बुक में दिए गए क्वेश्चंस इजी, मीडियम, हार्ड सभी लेवल के, सभी कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक से अगर स्टडी करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेंगी। सीधे किसी रेफरेंस बुक के थ्रू पढ़ने से आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिस कर सकते हैं और यही वजह है कि आपके टीचर्स बार बार आपको एनसीईआरटी बुक से स्टडी करने के लिए कहते हैं। साथ के साथ आपको यह रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक से बेहतर नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। उसमें हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और उसके थ्रू आप नोट्स को बना सकते हैं। न केवल बोर्ड एग्जाम्स बल्कि जेईई मेन, नीट यूजी और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के लिए भी सबसे पहली बेस बुक के रूप में एनसीईआरटी ही रिकमेंड की जाती है। इसलिए एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के बीच में दिए गए क्वेश्चंस और चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चंस आपको उस बुक में दी गई कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस आपको ज़रूर स्टडी करने चाहिए। हर क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि उस चैप्टर में दी गई सारी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस को आप माईसीबीएसई गाइड की ऐप या वेबसाइट में ब्राउज कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए आपको mycbseguide.com या मोबाइल ऐप को ओपन करना है। यहाँ आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाएंगे और इधर आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस 2 तरीके से दिए हैं। एक तो यहाँ बिल्कुल फ्रंट पर ही आपको मैथमेटिक्स के अंदर मिल जाएंगे जहाँ पर पूरी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं। इस जगह पर आपको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर आप यहाँ एनसीईआरटी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप चैप्टर पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर सारी की सारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज पर क्लिक करेंगे उसमें क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन को देख करके आपको कोई डाउट होता है और कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आप देख करके उसको समझ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में रिसोर्सेज के अंदर हमने पूरी एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड किया है। बट सीबीएसई कुछ न कुछ चेंजेस हर साल करती रहती है। सिलेबस में कभी कोई टॉपिक ऐड हो जाता है, कभी डिलीट हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने चैप्टर्स के अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को दोबारा से दिया है और यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान रखा है कि डिलीटेड टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पर आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो सीबीएसई के इस साल के सिलेबस में दिए गए हैं। अगर आप सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ब्राउज करना चाहते हैं तो फिर हम रेकमेंड करेंगे कि आप चैप्टर में क्लिक करके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस को देखें। और अगर आपको सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक साथ ब्राउज करने हैं तो आप यहाँ बाहरी रिसोर्सेज के अंदर जो दिया गया है उसको ब्राउज करके आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस के थ्रू आप अपनी स्टडीज को बेहतर बना सकते हैं और जहां पर भी आपको कुछ डाउट्स होते हैं वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू उनको क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माईसीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।